सब अपने अपने लोग क्या बोलते हैं अपना अपना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका प्रदर्शन करने से। ठीक है, तो यहाँ तो हेलो गाइस, देखते हैं आज भी देखिए आज संडे वाला दिन है और 19 तारीख है, कल यहाँ पे 20 तारीख को महारैली होने वाली है। और महारैली से पहले आप देख सकते हैं पीछे कितनी सारी भीड़ यहाँ पे रखी गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ रखी है। और ये ऐसे भीड़ किसी को बुलाया नहीं गया, ये खुद ही अपने आप भीड़ आई है ताकि अपने देश को बचा सके और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने की यहाँ पे बात कर सके। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे किए। तो यहाँ पे और सारे लोग आए हुए हैं, तो एक एक करके यहाँ पे लोगों से यहाँ पे जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं क्या लोगों की राय रहने वाली है, एक तरह से देखते हैं। तो एक सर है हमारे साथ, उनके से बात करते हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमा है। उमा, तो सर उमा है और सर बिहार से आए हैं। सर काफ़ी पहले भी आ चुके हैं, एक दो बार और आ चुके हैं। सर से ये पूछेंगे सर क्या लगता है आपको, इतने सोनम वांगचुक जी का कल मतलब हॉस्पिटलाइज कर लिया गया है, क्या उनका कुछ राजनीतिक मुद्दा हो सकता है या फिर उनकी तबीयत का बहाना ऐसा कर सकते हैं? तो कैसा हो सकता है सर, बताइए। सर देखिए, ये तो राजनीतिक मुद्दा, शिक्षा क्या है? शिक्षा एक देश का मुद्दा है। शिक्षा राजनीतिक मुद्दा, अच्छा शिक्षा एक देश का नींव है, हर व्यक्ति का नींव है। पूरे वर्ल्ड जो है शिक्षा पे डिपेंड है। अब जो भी आज देश के अंदर डेवलप हुआ उस शिक्षा पे होता हुआ। अब ये जिस तरह से सोनम जी अगर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे तो उनको सरकार को ये लगना चाहिए था, आना चाहिए था कि इनसे बातचीत करके हम सुलह कर लेते हैं। आपको याद दिला दूँ 1924 में जैसे ही गांधी जी अगर अंग्रेज के शासनकाल में जब हम गुलाम थे उस टाइम में भी धरना प्रदर्शन हुआ था और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हुआ। हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा होना भी नहीं चाहिए था। लड़ाई झगड़ा वो व्यक्ति करता है जो आतंकवाद होता है, बदमाश होता है, गुंडा कर देता है। बट यहाँ पे क्या है, हर व्यक्ति हर बंदा यहाँ पर परिवार फैमिलीज के साथ आता है प्रोटेस्ट करने के लिए। अपने बच्चे देख ले सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे, ताकि ये लगे कि नहीं एक पूरा सभ्य समाज की तरह आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सरकार से डिमांड कर सकते हैं, मांग सकते थे। हो सकता है कि सरकार में कमी हो तो उसको हम जागरूक कर सकते हैं, लोगों के माध्यम से लोगों को जागरूक करके हम पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, शिक्षा सबसे पहले घर में अगर फैमिली अगर होते हैं, माँ बाप और एक टीचर होते हैं बच्चे के लिए, उसी तरह सोनम जी क्या है एक शिक्षा के मुद्दा को उठाए हैं और अपने लद्दाख से मुद्दा उठाए थे, शिक्षा के मुद्दा उठाए थे, जल जीवन का मुद्दा मतलब उन्होंने हर प्रकार का मुद्दा उठाया था। लेकिन अभी देख रहे हैं तो 20-25 दिन से यहाँ पे आंदोलन हो, 19 दिन से यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। तो उस समय तो कोई नहीं आया था, लेकिन अभी कुछ देखते हैं 2-3 दिन से पहले, 2-3 दिन से पहले कुछ विपक्ष के नेता आ रहे हैं। तो क्या वो अपने लिए आ रहे हैं या फिर यहाँ धरने का सपोर्ट करने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए वो अपने लिए तो देखिए दोनों बात हो सकता है, अपने लिए भी आ सकते हैं धरना के विरोध के। देखिए जब तक जनता है तभी तो पार्टी है, जनता नहीं तो पार्टी नहीं। और जो भी पार्टी डिपेंड है वो जनता पर ही डिपेंड है, देश जनता पर डिपेंड है, तो उनको तो आना तो स्वाभाविक बनता है। जैसे कि अगर लगता है कि सोनम जी बीमार थे, अगर धरना प्रदर्शन दे रहे थे तो सरकार को आना चाहिए था। अगर किसी देश के साइंटिस्ट को हम इस तरह से रवैया बनाते हैं कि चोर की तरह आते हैं, उठा ले जाते हैं, बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ी पार्टी है, देश का सबसे बड़ी पार्टी है, और ये रवैया सरकार के लिए कहीं भी कदापि अच्छा नहीं है। किसी से पूछा जाएगा अगर देश को अपमान हो रहा है, एक साइंटिस्ट को सरकार ने वो दबाना चाह रहा है। अब साइंटिस्ट क्या है, आपका देश का रीढ़ का हड्डी है। लेकिन अब तक आप जहाँ भी अगर देख रहे हैं, लेकिन लोग देश को 56 इंच का मोदी जी का दिखा रहे हैं, किसके बदौलत दिखा रहे हैं? वो देश के साइंटिस्ट के बदौलत दिखा रहे हैं। लेकिन अभी जैसे कोई जो अभी सत्ता में पार्टी है उनकी तरफ से तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ना ही कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, सिर्फ विपक्ष के नेता ही आ रहे हैं। ऐसा विपक्ष के नेता आ रहे हैं, तो ये सरकार ये साबित कर रहे हैं कि हम देश के प्रति, देश की जनता के प्रति कितना, शिक्षा के प्रति कितने जवाब और जवाबदेही हैं। उनको ये बिल्कुल कुछ ना कुछ समापन हो जाएगा, क्या लगता है आपको? ये जो जैसे कि सरकार जो रवैया अपना लिए थे कि नहीं सोनम जी को हम उठा लेंगे तो ये रैली समाप्त हो जाएगी, सरकार को ये उल्टा दाव पड़ गया। सरकार को समझना चाहिए था ये साइंटिस्ट है, इसके प्रति हर एक बंदा जागरूक है। और ये जो सोच रहे थे सरकार की नहीं इनको उठा लेने के बाद ये शांत हो जाएगा, लेकिन उसका उल्टा पड़ गया और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। तो अभी सोनम जी तो जैसे हॉस्पिटलाइज हैं, तो क्या लगता है कौन लेगा उनकी जगह? नहीं, उनके जगह लेके उनके जो पत्नी है गीतांजलि जी वो ले सकती हैं, या कांग्रेस पार्टी का जो संपादक है जो अभिषेक दीपके जी वो ले सकते हैं। और जो आपको नहीं लगता कोई और सीनियर होना चाहिए? जो बिल्कुल सीनियर होना चाहिए। यूथ सबसे बड़ा पार्ट है, जहाँ जवानी चलता है उस तरह से जमाना चलता है, कहने का मतलब है। लेकिन सरकार इस रवैया को, इस परिस्थितियाँ को पूरे सीरियस मुद्दा से लेने से, सरकार वर्षों से देख लिए शिक्षा पर कोई बात नहीं करते हैं। वो हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, और अरवा चावल, उसना चावल, जय श्री राम, जय हनुमान, बस यही बात है। अच्छा, जैसे अभी थाली बजाओ,
क्या ये है मुद्दा, ये मुद्दा है देश का। अच्छा, जैसे अभी 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 वो 1-2 दिन पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे, उनके आने से ऐसा लग रहा है भीड़ हुई है, तो आपको नहीं लगता कि उनको पहले से आना चाहिए था? देखिए भीड़ सबको आने से हुआ। ये केजरीवाल जी भी आए थे, संजय सिंह भी आए थे, ये कहते हैं कांग्रेस का जो है पवन खेरा वो भी आए थे, सारा कुछ आए थे। तो वो आने का मकसद ये है कि शिक्षा पे करती है और शिक्षा पे फोकस करना चाहिए। शिक्षा अब लोकतंत्र बचेगा रहेगा तभी पार्टियां बच पाएगी। नहीं, आपको नहीं लगता अगर वो पहले आते, अगर स्टार्टिंग में आते तो इतने दिन तक आंदोलन नहीं चलता? नहीं, इनको कोई बात नहीं, अगर नहीं आए हैं उनको लगा कि अगर सरकार इस तरह से बातें अगर शांतिपूर्ण मान जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं मान रहे हैं सर से ऊपर अगर बहने लगेगा किसी भी व्यक्ति को तो जाहिर सी बात है कि वो आगे दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो कहना चाहेंगे हमारी जनता से? जनता से ये अपील है कि आप घर से बाहर निकलिए, अपने बच्चे को लिए निकलिए और देश के लिए निकलिए, देश के शिक्षाओं के लिए निकलिए। आज शिक्षा नहीं बचाइएगा, कल चूँकि देश व्यक्तिगत मेरा नहीं है, हर समाज का है, हर व्यक्ति का है। तो एक बार बोल दीजिए जनता से कि बढ़ चढ़ के जरूर हिस्सा लेना है कल, तो बेशक चाहे 1 घंटे के लिए, लेकिन आना चाहिए। अब थोड़ा देर के लिए भी आइए, 10 मिनट के लिए आइए, 1 घंटा के लिए आइए, पर पूरे देश के वासियों से निवेदन है कि आप बढ़ चढ़ के आइए, शिक्षा में आइए, अपने बच्चे के लिए आइए। अगर आज बच्चे आज 21-20 बच्चे मरे हैं, जिसका मुख्य कारण ये है कि आप कल सवाल नहीं पूछ रहे थे, जागरूक नहीं थे। हो सकता है कि हमारे जो जनरेशन है, पुराने जनरेशन है, गार्जियन है, वो नहीं पूछ पाए सरकार, लेकिन आप बढ़ चढ़ के सरकार से सवाल पूछिए, क्योंकि सरकार जो है और जो देश है वो जनता पर डिपेंड है। तो अच्छा करके लाइए। अच्छा, और एक बात और सुनने को आई है कि कल दीपिका जी ने एक बयान दिया था कि मतलब अब हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब हमको प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। बिल्कुल प्रधानमंत्री का ही इस्तीफा नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए, अमित शाह जी का इस्तीफा होना चाहिए, नितिन गडकरी जी का इस्तीफा होना चाहिए, राजनाथ सिंह का बयान क्या है आप देखिए। अश्विनी वैष्णव, हजारों रेल दुर्घटना हो जाता है। मैं आपको याद दिला दूँ वाजपेयी जी का, यही सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद दिला दूँ। बीजेपी के? हाँ, बीजेपी के थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस समय रेल मंत्री थे नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे। जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थी तो सिर्फ एक दुर्घटना हुए थे, उसने अटल जी से बिना कहे हुए इस्तीफा दे दिए थे, जबकि वाजपेयी जी ने उन्हें बोले कि नीतीश जी आप इस्तीफा मत दीजिए, एक दुर्घटना हो सकता है, किसी कारणवश हो गया तो नहीं मैं इस्तीफा दे दूँगा, इस्तीफा दे दिए थे। आज की डेट में देख लीजिए, अश्विनी वैष्णव, हजारों दुर्घटना हो चुका है, रेल दुर्घटना दिन पर दिन होता है, लेकिन कोई सीरियस नहीं है अपने काम के प्रति। जैसे लगता है कि ओके, फाइनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आंदोलन सफल होगा? बिल्कुल सफल होगा। कल नहीं होगा, परसों होगा, परसों नहीं होगा, चौथा दिन होगा। सरकार को इसमें झुकना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर कल इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान नहीं देंगे तो बीजेपी आने वाले समय में बीजेपी ही खत्म हो जाएंगे। 6 महीने के बाद चुनाव भी है यूपी में, तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखा आपने यहाँ पे जनता की राय, सभी की अलग अलग राय यहाँ पे आपने देखने को मिली, और भी यहाँ से लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार पीछे की भीड़ यहाँ पे दिखाएं कि कितना यहाँ पे महासैलाब यहाँ पे आपको देखने को मिला है। पहले से ज़्यादा यहाँ पे महासैलाब देखने को मिला है। यहाँ पे लोगों से बात की गई, यहाँ पे किसी को इन्विटेशन नहीं दिया गया, यहाँ पे किसी को इन्विटेशन नहीं दिया गया है। यहाँ पे सब यहाँ पे अपने आप यहाँ पे आए हुए हैं। मैं कैमरामैन से एक बार यहाँ पे दिखाऊँगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे सब अपने लोग क्या बोलते हैं, अपना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। सबका अपना तरीका प्रदर्शन करने से, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए और सफल बनाइए। मैं कैमरामैन आशीष के साथ विपिन, जय हिंद।